दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो हम लोग तो पहले से देखते आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इस बार इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो साइंस का देखेंगे। साइंस का हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साइंस में कौन सा देखेंगे, तो बायोलॉजी का, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रकर्म का। जितना भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है इससे, वो सभी हम लोग है देखेंगे। और 2022 तक जितना भी क्वेश्चन पूछ चुका है सभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए 2022 में पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह का हम वीडियो लाते रहे हैं, तो अभी तक वो सब और नहीं देखे हैं। जैसे हिंदी का हो गया, फिर साइंस में ही फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी वीडियो आ गया है, फिर ये बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। और संस्कृत का भी हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है, ठीक ना। इसका भी ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेटर वगैरह है ये सभी हम करवाते हैं। तो आप नहीं देखें हैं तो वो चैनल पे जाइए, बाल स्टडी चैनल पे, और वहाँ से देख सकते हैं आप। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद जो है किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है अमीबा, और डी है कोई नहीं। तो कुटपाद जो है किस में पाया जाता है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। कुटपाद, कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। ये देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस बनता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग पूरा रट्टा मार लीजिए, जैसे करके भी याद कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। अगर टॉप करना है, 450 प्लस अंक लाना है, तब तो दिन रात मेहनत करना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पौधे में कब होता है। ऑप्शन ए है रात में, बी है दिन में, सी है रात दिन, और डी है सुबह शाम। कब होता है, तो पहले तो ये जानिए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक ना। तो पेड़ पौधे जो है खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, तो किसकी उपस्थिति में। 3 चीज़ चाहिए उसको। पहला तो चाहिए सूर्य का प्रकाश चाहिए उसको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। फिर उसको जड़ से पानी चाहिए, जड़ से क्या चाहिए, पानी चाहिए। फिर हवा चाहिए, फिर हवा चाहिए, तब जो पत्ता है, जो पेड़ है, वो क्या बनाएगा, खाना बना पाएगा। तो बताइए ये तीनों उसको कब मिलेगा। रात में मिलेगा, दिन में मिलेगा, दिन रात दिन, सुबह शाम दोनों। अब देखिए ये वाला रात दिन मिलते रहेगा, ये वाला जो है क्या बोलते हैं इसको, पानी जो रात दिन मिलते रहेगा। इधर हवा भी है, रात दिन इसको मिलते रहेगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा, आप लोग खुद अंदाजा लगाए। सूर्य का प्रकाश दिन में मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए देखिए समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, अब आपको हमेशा याद भी रहेगा, या तो आप लोग जान भी रहे होंगे, और नहीं जान रहे होंगे तब तो दिमाग में आप लोग को बैठ गया होगा। चलिए तीसरा देखिए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल देखिए जो पत्ता होता है ना, जो पत्ता होता है पेड़ पौधे में, जो देखते हैं हरा होता है, हरा रहता है ना, तभी क्या होता है, वो सूर्य का प्रकाश और पानी और हवा का उपयोग कर वो क्या करता है, खाना बनाता है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तभी जो पेड़ पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश ये सभी से लेके खाना बनाते हैं। अगर जो पत्ता देखते हैं हरा नहीं रहता, जिसमें जो है हरा नहीं रहता, या तो जिसमें पत्ता ही नहीं रहता, जैसे एक कांटा तरह का होता है जो हमारे घरों में, यानी आप भी अपने घरों में लगाते रहते होंगे, इस तरह का मोटा सा रहता है। उसमें देखिए पत्ता नहीं रहते हैं, सिर्फ कांटा कांटा रहते हैं। तो वो कैसे खाना बनाते हैं, तो वो खाना नहीं बनाते हैं, वो मिट्टी से क्या करते हैं, वो कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी का उपयोग करते हैं, ठीक ना। जो हरा नहीं होते हैं वो, लेकिन जो हरा होते हैं वो सूर्य के प्रकाश ये सभी से क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये कब करते हैं, जब उसमें क्लोरोफिल वर्णक रहता है तभी। और क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है, तो हरा रंग का होता है। कैसा होता है, हरा रंग का। देखिए ये ज़्यादा इस तरह से बोलते रहते हैं ना, ताकि क्या हो, आपके मन में ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिमाग में एकदम ठूस के बैठ जाए, ठीक ना। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला क्या एक रोग है। तो रक्त में अगर आयरन की कमी रहता है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, अगर इसमें आयरन की कमी रहता है, तो मालूम है आप लोग को कौन सा रोग होता है, बताइए। तो ऑप्शन है ए टीबी, बी है मधुमेह, सी में है एनीमिया, और डी में है उच्च रक्तचाप। तो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए 2014 में पूछा गया। तो इसमें का देखिए आंसर हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हमारे शरीर में क्या होने लगता है, ठीक ना, होने लगता है। चलिए पांचवा देखते हैं। अब कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जो कवक जो होता है उसमें पोषण यानी कि खाना खाने की प्रक्रिया को हम लोग समझिए तो पोषण कहते हैं, शॉर्टकट ये परिभाषा। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, आप बताइए। तो स्वपोषी होता है, मृतजीवी होता है, समभोजी होता है, डी कोई नहीं। बताइए आप लोग,
पाँचवा का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पाँचवा का उत्तर हो जाएगा मृत जीवी। क्या हो जाएगा? मृत जीवी। चलिए अब छठा देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन क्या है? ए में है वसा है, बी में एंजाइम है, सी में हार्मोन है, डी में कार्बोहाइड्रेट है। क्या है इसमें से? है कौन सा होगा? तो जो ऑक्सीजन है वो हो जाएगा हार्मोन है। वो एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, ठीक ना। हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर में जैसे दाढ़ी आता है, फिर मतलब बहुत तरह तरह का चीज़ परिवर्तन होता है, जैसे दांत टूटता है, दांत बड़ा होता है, बहुत तरह की चीज़ होता है हार्मोन के कारण ही। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में ब्रिक संबंधित है। तो ब्रिक जो संबंधित है, ब्रिक जिसको बोलते हैं हृदय, जिसको क्या बोलते हैं? हृदय। तो ब्रिक संबंधित है किससे? संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। 7वां का क्या हो जाएगा उत्तर? बताइए। 7वां का उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन। 7वां का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से संबंधित है ब्रिक, जिसको यकृत भी बोलते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है? ठीक ना। ऑप्शन है ए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए कब पूछा गया? 2013 में, 2019 में, 2021 में। अब हमेशा देखिए ये क्या पूछा है यहाँ, इधर देखिए ये 2013 हो गया, फिर 19 हो गया और 21 हो गया। तो हो सकता है अभी 24 में पूछ दे देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। तो इधर भी हो सकता है अभी 3 साल बढ़ा दे, इधर हो सकता है पूछ दे। तो इसको याद रखिएगा। इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा बताइए? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी, आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि इसमें से सभी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए है जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, डिक्टियोजोम से। तो किससे जो बाहर निकलता है ऑक्सीजन, किससे बाहर निकलता है बताइए आप लोग? 9वां का उत्तर क्या हो जाएगा? 9वां का हो जाएगा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए, जल से निकलता है, जल से निकलता है। बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, बी में है लाल रक्त कण में, सी में वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन है, बताइए जल्दी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, क्लोरोफिल में। कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल में। आप लोग जल्दी जल्दी से क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी से टिक आउट कीजिए, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन का जो है ये ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है ये, इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एकदम बोरिंग जैसा क्यों आप अपने में लाते रहते हैं? एकदम जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी विश्राम कहने का मतलब जब हम लोग आराम से रेस्ट कर रहे हैं तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कभी कभी क्या होता है कि आप चोरी कर रहे हैं आप चोरी कर लिए, ठीक ना। तो जखनी देखिए उस वक्त क्या देखिए, आप अपना छाती पे हाथ रखिए, धक 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 करते रहता है। तो उस टाइम नहीं, उस टाइम तो 72 बार से ज़्यादा हो जाता है। विश्राम टाइम में एक मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन ए है नीचे की ओर, ऑप्शन बी है ऊपर की ओर, ऑप्शन सी है ऊपर और नीचे की ओर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है कहाँ से होता है? तो नीचे की ऊपर की ओर होता है। कहाँ होता है? ऊपर की ओर, ऑप्शन बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा रक्त, ऑप्शन बी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है अग्न्याशय। कौन सा हो जाएगा? ये देखिए 2016 2020 में पूछा है, 2016 2020 में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हो सकता है इस बार भी पूछ दे, कोई गारंटी नहीं, इसलिए याद रखिएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ब्रिक। ऑप्शन सी ब्रिक हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ये भी देखो 19 और 20 दोनों में पूछा गया है, 19 और 20 दोनों में पूछा गया। तो बताइए अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन ए है स्पर्शक, बी में है कुटपाद, ऑप्शन सी है जीभ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाद के सहायता से पकड़ता है, कुटपाद के सहायता से पकड़ता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ऑप्शन का जो मतलब कमेंट में ऑप्शन भरते रहिए, कमेंट करते रहिए, ऑप्शन बी 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 ऐसे करके लिखते रहिए आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? यानी कि मलेरिया परजीवी इनमें से कौन सा है? प्लाज्मोडियम, लिस्टमैनिया, सी में प्रोटोजोआ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? 15 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 15 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑप्शन ए।
मलेरिया परजीवी है कौन सा है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ऐसे आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिए ताकि आप लोग को याद हो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो किस जगह पे होता है, कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए है अमाशय, बी में यकृत, सी में छोटी आंत और डी में है बड़ी आंत। कहाँ पे होता है आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ पे होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो पूर्ण पाचन है, पूर्ण रूप से जो पाचन होता है कहाँ पे होता है। तो ये होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका, बताइए आप लोग बताइए। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मनुष्य में, बी में घोड़े में, सी में कॉकरोच में और डी में स्त्री में। तो किस में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। ये किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचायच का नियंत्रण करता है। कौन सा जो हार्मोन है हमारे शरीर में, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपचायच नियंत्रण करता है, यानी नियंत्रण रखता है। बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है टेस्टोस्टेरोन और डी में है एंड्रोजन। एंड्रोजन बताइए आप लोग, ऑप्शन बताइए ए बी सी डी कौन सा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ए में है उपचयन, बी में ऊष्माक्षेपी और सी में है संयोजन और डी में है अपचयन। कौन सा हो जाएगा इसका बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी। इसका 19 का ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 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 हो जाएगा इसका बी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में जो है रंध्र अनुपस्थित होते हैं। रंध्र मतलब जो छोटा छोटा जो होता है ना, जैसे पत्ता में छोटा छोटा छेद होता है, उसको उसी से क्या करता है वो सांस लेते हैं, ठीक ना, रंध्र के द्वारा। तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। ए में है आम, आम के पौधे में क्या रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। बी में हाइड्रिला, सी में है नागफनी और डी में है कनेर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका, 20 का कौन सा हो जाएगा। तो ये सभी में रंध्र पाए जाते हैं, ये सभी में रंध्र पाए जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो कनेर के पौधे में क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। ऑप्शन ए है वसा, बी में हार्मोन, डी में है, सी में हीमोग्लोबिन और डी में है कार्बोहाइड्रेट। 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 21 का हो जाएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है तो हीमोग्लोबिन। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, ऑप्शन ए में अणु की गति, बी में वृद्धि, सी में संघ और डी में है समन्वय। यानी कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है हमारे शरीर में। तो ये देखिए 2022 में पूछा गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा क्या ये होता है, क्या ये बोल क्या रहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन 22 का, यानी कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता। और हम जानते हैं कि चन्नी को इतनी वो जन्म लिए हैं और इतना बड़ा होंगे, इतना बड़ा होंगे, लेकिन हाँ जीवन में कुछ नहीं करेंगे, आराम से इसी खाली खेलते रहेंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि वृद्धि, ऑप्शन बी वृद्धि। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे जो हृदय होता है वो उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच का आकार और डी में होता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है देखिए ना 2022 में पूछा गया। तो सेम के बीच का आकार की तरह होता है, सेम के बीच का आकार के तरह होता है, सेम के बीच का आकार। सिम का जो बीज देखे है ना, सिम जिसको हम लोग सिम्भ बोलते हैं, लंबा लंबा होता है, हरा हरा, उसके आकार का होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और डी में है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है। 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी किधर है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए है। ये देखिए 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये जो आप 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये जो है 2022 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैटेक्स जो है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है पीपल में, बी में है पीला कनेर में, सी में है बरगद में और डी में इनमें से सभी में। यानी लैटेक्स किस में पाया जाता है। तो 25 का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिए। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है
कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, ए में 3 वेश, 4 वेश, 5 वेश, 2 वेश में। तो मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं आप लोग बताइए। तो 26 का हो जाएगा इसमें बी, यानी कि 4 वेश में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक ना। ये सभी देखिए अभी तक ये जो है क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया, और जो नहीं पूछा गया वो ज़्यादा पूछने का चांस बनता है, ठीक ना। तो ये सभी पे तो और एकदम चाहे जी जान लगा दीजिए, लेकिन ये सबको याद करना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। जो मानव का जो मूत्र होता है, पेशाब होता है, उसमें यूरिया की मात्रा कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में 96%, बी में 60%, सी में है 2% और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कितना प्रतिशत पाया जाता है आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो 2% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 2% यूरिया जो है मानव मूत्र में पाया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में जो सूचनाएं होती है किस रूप में संचित होती है। ऑप्शन है चेतना, बी में आवेग, डी में उद्दीपन और डी में है संवेदना। किस में होते हैं बताइए। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है समझिए। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उद्दीपन में, उद्दीपन में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो रक्त लाल दिखाई देता है किसके कारण, ये देखिए 2019 में पूछा गया। और ये सभी VVI क्वेश्चन है, समझे। ये सभी जो है बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, एकदम हर एक बार ये सभी पूछता है। तो ये सभी देखिए क्या, इस लाल रक्त किसके कारण दिखाई देता है, ये सभी तो आप लोग जानते ही होंगे, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के जो कारण है रक्त जो है लाल दिखाई देता। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 हम लोग देख लिए 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, सी में है लाइपेज और डी में है एमाइलेज। कौन सा है जो वसा का पाचन करता है। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी। ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका हो जाएगा सी, लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया बताइए। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया। ऑप्शन ए शारीरिक, बी में भौतिक, सी में रासायनिक और डी में है प्राकृतिक। ये देखिए कब पूछा गया, ये अभी तक पूछा नहीं गया, और ये सभी जो क्वेश्चन है पूछने का पूरा पूरा चांस बनता है। तो बताइए 31 का कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन हम लोग को दिखाई देता है, वाष्पोत्सर्जन दिखाई देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, बी, ऑप्शन बी। यानी जो दिखाई देता है वो भौतिक प्रतिक्रिया, जो अंदर अंदर कार्य होता है वो होता है रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि पौधे में जो भोजन है कहाँ पे बनते हैं बताइए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा। ऑप्शन ए आहार नाल का, बी में है तंत्रिका तंत्र का, सी में है संवहन तंत्र का, डी में है जनन तंत्र का। परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है, किस तंत्र का हिस्सा है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा हो जाएगा 33 का बताइए जल्दी जल्दी। 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, आहार नाल का, आहार नाल का, ऑप्शन ए। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है। किण्वन का जो क्रिया होता है किस में होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी हाइड्रा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई। ये देखिए 2022 में पूछा गया, ये भी 2022 में पूछा गया था, ये भी 2022 में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा जरूर। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका। 34 नंबर इसका हो जाएगा ईस्ट में, किस में पाया जाता है, ईस्ट में। तो ये था 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हम लाए हैं समाप्त हो गया, और इसी तरह का हम लाएंगे। तो इस पर पहले आप लोग का प्यार दिखना चाहिए, कितना, कम से कम तो 100 कमेंट, 100 कमेंट अगर रहा, अगर आप लोग 100 कमेंट कर दिए तब इसी तरह का डेली हम वीडियो लाएंगे, डेली वीडियो लाएंगे। अगर 100 कमेंट रहा तो डेली वीडियो लाएंगे, और अगर नहीं रहा तो फिर तो देखेंगे, मन होगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर 100 कमेंट रहा तो पक्का डालेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा, पंखा बंद किए हुए, गेट लगा हुए ताकि बाहर का आवाज़ आए नहीं, क्योंकि गांव से बिलोंग करते तो मालूम होगा कि गांव में पूरा हल्ला होते रहता है। पूरा गेट लगा हुए, लाइन है, बट पंखा बंद किए हुए हैं, और अभी गर्मी का समय पूरा पसीना चू रहा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कम से कम 100 कमेंट कीजिए, इसका अगला भी वीडियो आएगा। तो चलिए, अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।